आज हम आपको फिर एक बार और ऐसे ही ऐतिहासिक दरगाह पर लेकर आए हैं जो सैकड़ों वर्ष पुरानी दरगाह है, जो फिरोज़ाबाद के अंदर मौजूद है। फिरोज़ाबाद सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे ये दरगाह बनी हुई है। इस दरगाह का जो नाम है वो शाह सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, सूफ़ी साहब वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल उर्स होता है। उर्स में मेला लगता है जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और लोग मेले में आते हैं। लेकिन यहाँ की एक ख़ास बात और है, जब ये मेला यहाँ होता है तो जिला लेवल पर सरकारी छुट्टी भी यहाँ की जाती है। ये दरगाह फिरोज़ाबाद के अंदर काफ़ी मशहूर दरगाह है। अगर फिरोज़ाबाद के आप किसी भी छोटे से छोटे बच्चे से मालूम करेंगे तो वो रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वो कहाँ पर है। ये शाह सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी साहब वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर ये ऊपर आप दरगाह देख रहे हैं, इस दरगाह को बना दिया गया है। ये एक बाहर का गेट है, इसके अंदर एक गेट और है, उसमें से आप दरगाह की ज़ियारत, आप मज़ार की ज़ियारत कर सकते हैं। सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, यहाँ काफ़ी काम हुआ है। इस काम के बाद में पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले इस सीढ़ियों को बना दिया गया है ताकि लोगों को ऊपर चढ़ने में आसानी हो सके। ये दरगाह के बाहर जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो ये दरगाह के दर हैं, ये दर दालान बने हुए हैं, यहाँ पर लोग रुकते हैं, आते हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दरगाह के अंदर लेकर चलता हूँ और वहाँ की चीज़ों से आपको रूबरू कराता हूँ। चलिए मेरे साथ। हम दरगाह के अब ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ जो शाह सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार बना हुआ है वो एक पहाड़ पर है और हम बिल्कुल जो मज़ार के बिल्कुल नज़दीक है, ऊपरी हिस्से में है। सामने आप देख सकते हैं हज़रत शाह सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बना हुआ है, उनका आस्थाना बना हुआ है। यहाँ हर साल उर्स होता है। अभी जो उर्स हुआ था 2022 के अंदर, वो 804वां उर्स था। यहाँ की इस दरगाह की काफ़ी चीज़ें जो प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, इनके जो हज़रत के कारनामे थे वो काफ़ी मशहूर हैं। जिस तरह से आप लोगों को जो जानकारी मिल जाएगी, आप देख लें, गूगल विकिपीडिया कर देख लें, उसमें आपको एक प्रॉपर जानकारी मिल सकती है। लेकिन मैं आपको वीडियो के ज़रिए यहाँ की ज़ियारत कराने के लिए आया हूँ। हमने काफ़ी इस दरगाह के बारे में सुना है, यहाँ की चीज़ों के बारे में सुना है, इनके कारनामों के बारे में सुना है जो हम आम तौर पर पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ ताकि आप इस दरगाह की जो बुजुर्गी है, जो करामातें हैं, चीज़ों की बनावट, किस तरह से इस दरगाह को इस पहाड़ पर बनाया गया है। ये फिरोज़ाबाद से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आउटर में यमुना नदी के किनारे ये दरगाह बनी हुई है। यहाँ की आप कारीगरी देख सकते हैं, ये काफ़ी पुरानी दरगाह बनी हुई है। इसमें जो है हर साल के साल यहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जाता है। यहाँ के जो डिज़ाइनिंग है, किस तरह से ताक बने हुए हैं, ताकों की खूबसूरती आप देखें। छोटी छोटी सी चीज़ों को यहाँ बिल्कुल साज कर संवार कर रखा गया है ताकि जब लोग यहाँ आए तो उन्हें एक बेहतर महसूस हो, अच्छा फील हो। यहाँ के बारे में ये बताया जाता है, यहाँ के जो खिदमत करने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि जो यहाँ मन्नत मांगी जाती है, जो यहाँ ये लोग दुआ मांगते हैं, ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं इनका जरिया लगाकर हज़रत शाह सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का, तो उनकी दुआएं पूरी होती हैं। ये यहाँ के लोगों का कहना है। लोग अपनी आस्थाओं को, अपनी दुआओं को, चीज़ों को लेकर आते हैं और यहाँ की दुआएं मांगते हैं। ये जो आप एक फ्रेम देख रहे हैं, इस फ्रेम के अंदर पूरे दरगाह के मॉडल को इसमें मॉडिफाई किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि इस तरह से ये दरगाह है, यहाँ से इसकी एंट्री है। इस दरगाह के अंदर लगभग 3 गेट हैं, एक एंट्री के और 2 एग्जिट के यहाँ गेट बने हुए हैं। ये तमाम आप इसमें फ्रेम में जो पहाड़ हैं वो देख सकते हैं, छोटे छोटे ताकों को देख सकते हैं जिनके अंदर अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी एक अगरबत्ती जल रही है। यहाँ पर जब उर्स होता है, उर्स के साथ मेला लगता है, काफ़ी बड़ा मेला है जिसके अंदर लगभग लाखों की
तादाद में भीड़ आती है, पब्लिक आती है। और यहाँ की इस दरगाह के उर्स जब होता है तो यहाँ की खुसूसियत सबसे बड़ी एक ये है कि ये जिला प्रशासन के अंडर में अब इसको कर दिया गया है। जिला प्रशासन यहाँ का उर्स कराता है और जब ये उर्स होता है तो यहाँ के लोकल की छुट्टी की जाती है, सरकारी छुट्टी होती है यहाँ लोकल की, ताकि सभी लोग आएं और यहाँ की ज़ियारत करें, उर्स में शामिल हों। और यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में जब लोग आते हैं तो उनके जो चीज़ें होती हैं उनका इंतज़ाम भी बेहतरीन किया जाता है। यहाँ की नक्काशी तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ ताक जिस तरह से बनाए गए हैं ये एक अपने आप में बड़ी बात है और काफ़ी मशहूर चीज़ें हैं। आसपास यहाँ पूरे जंगल हैं, पहाड़ हैं, यहाँ दो मज़ार बने हुए हैं। एक हज़रत शाह सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है जिनके बारे में तमाम बातें करामाते हैं यहाँ। और ये आसपास के जो बिल्कुल फिरोज़ाबाद से ये बाहर लगता है, 15 किलोमीटर लगभग दूरी इसकी है इस दरगाह की। ये सिटी से बाहर है, आसपास यहाँ जंगल हैं, तमाम पहाड़ हैं। ये एक पहाड़ पर पूरी दरगाह बनी हुई है। ये बराबर में एक यमुना नदी बहती है। यहाँ से यहाँ आपको मैं दिखाऊं कि अपने कैमरे के ज़रिए कि बिल्कुल नज़दीक में ही, बराबर में ही यमुना नदी बहती है। ये इधर कोई अभी आबादी नहीं है। ये लगभग 15 किलोमीटर दूरी है, फिरोज़ाबाद से यमुना नदी बहती है। अभी इसका उफान कम है, जब ये ज़्यादा हो जाती तो पानी काफ़ी ऊपर तक चढ़ जाता है। ये आसपास पहाड़ हैं, यहाँ की खूबसूरती एक अपने आप में एक मिसाल है। एक जो यहाँ का इस वातावरण को खूबसूरत बनाती है वो यहाँ की हरियाली है, आसपास के पहाड़ हैं, जंगल हैं। ये अभी कुछ वर्ष पहले ही इस पुल का निर्माण किया गया है। यहाँ के आने जाने वाले लोगों के लिए यहाँ खेती वगैरह भी शुरू की गई है। यहाँ पर कुछ लोग बसे हैं आकर, उन लोगों ने अपनी जो खेती यहाँ शुरू की गई है। आसपास जंगल है, ये छोटे छोटे ताक बने हुए हैं, ये सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने के लिए। ये पूरी एक जो ऊपर का हिस्सा है, ये दरगाह का जो हिस्सा है ये पूरा है। यहाँ पर जो मस्जिद भी है, ये बिल्कुल दरगाह के जस्ट बराबर में मस्जिद दी गई है। यहाँ लिखा गया है कि नमाज पढ़ा करो। पक्की ज़मीन पर चींटियों को बूरा मीठा डालना मना है, बाहर कच्ची ज़मीन पर डालें, चींटियां पैरों में आकर मर जाती हैं। तो यहाँ पर ये लोग बूरा वगैरह चींटियों को डाल देते थे तो चींटियां काफ़ी आ जाती थी यहाँ, जिसकी वजह से चींटियों की जो है चींटियां पैरों में आकर मर जाती। तो इसलिए इन्होंने लिख दिया है कि आपको अगर बूरा या कुछ उनके लिए डालना है तो वो दरगाह के जो बाहर कच्चा हिस्सा है उसमें डालें, ताकि चींटियां पैरों में ना आए। ये एक मस्जिद है, मस्जिद में यहाँ 5 वक्त की नमाज व जमात होती है, अजान भी यहाँ दी जाती है। ये पूरा एक मस्जिद का हिस्सा है। अभी बंद है ये मस्जिद, अगर खुली होती तो मैं आपको दिखाता। अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ है, नमाज के टाइम पर ये मस्जिद खुलेगी, यहाँ इमाम आएंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे। ये पूरा हिस्सा है, इसको जाल से कवर कर दिया गया ताकि कोई दिन में कोई जानवर वगैरह अंदर या ना आ जाए, इस तरह से कोई गैर जानकार आदमी इसके अंदर ना आ जाए। तो इसलिए इसको जाल लगाकर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। पहले यहाँ टाइल्स वगैरह नहीं लगे थे, लेकिन अब इस मस्जिद में टाइल्स वगैरह लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को सहूलत रहे। नमाज पढ़ने के लिए कालीन वगैरह यहाँ बिछवा दी गई है। लेकिन जो काम अंदर दरगाह में जिस तरह से किया हुआ है, उसी तरह से इस मस्जिद के अंदर भी काम किया गया है। मस्जिद को 5 वक्त की नमाज के लिए खोला जाता है। छोटा सा एक हिस्सा है दरगाह के बराबर में ही, बिल्कुल जो मस्जिद में तब्दील किया गया है। मस्जिद है, टीन सेट ऊपर डाल दिया गया है। ये है एक ऊपर का हिस्सा जो मैंने आपको अपने चैनल के जरिए दिखाया। इस शाह सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सेकंड लास्ट वे हिस्से पर हम मौजूद हैं। ये यहाँ जो आप देख सकते हैं, यहाँ से एक खूबसूरत व्यू दरगाह का दिखाई देता है। गुम्बज दिखाई देती है, गुम्बज पर बना जो चांद और तारा है वो दिखाई देता है। ये पूरा एक व्यू बहुत खूबसूरत नज़ारा है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप अपनी आँखों से इस नज़ारे को देखकर काफ़ी मन में सुकून महसूस करेंगे, काफ़ी बेहतर लगता है। बहुत पीसफुल जगह है, काफ़ी सुकून है। यहाँ कोई आबादी नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ आउटिंग पर आते हैं। लोग फैमिली को लेकर अपनी जब मूड फ्रेश करना होता है, उन्हें आउटिंग करनी होती है, तो वो लोग यहाँ निकल कर आते हैं। ये जो सेकंड लास्ट हुआ इस दरगाह का जो हिस्सा है, इसमें ये दर बने हुए हैं। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो यहाँ बैठते हैं लोग। ये दर उसी टाइम के बने हुए हैं, गाटर पट्टियों का इसमें पटाव है। मैं कैमरे में कहूँगा जरा आप
ऊपर दिखाएं, ये गाटर पट्टियों का इसमें पटाव डाला गया है। ये पटाव अभी हुए हैं, लेकिन जो ये दीवारें हैं, ये दीवारें ककैया ईंट से बनी हुई हैं, जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो चलती थी। चूना और ककैया ईंट का ये पूरा बना हुआ है। ये आप क्रैक देख सकते हैं इसमें, ये क्रैक इसमें आ चुके हैं। फर्श भी थोड़ा बैठ रहा है क्योंकि ये पूरा एक पहाड़ पर बना हुआ है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं। ये दरगाह की जो चीज़ें हैं, ये दर हैं, काफ़ी पुराने हैं। अब मैं आपको और दूसरे हिस्से में लेकर चलता हूँ दरगाह की। मैं आपको पूरी ज़ियारत कराऊंगा। मैं उस दरगाह को पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो चूना है, ये गेट बंद है। इस गेट में पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन इस गेट को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ये वही पुराने दर हैं। और ऐसे ही एक राइट साइड पर दर है, लेफ्ट साइड पर भी इसी तरह से। लेकिन राइट साइड का जब आप आएंगे तो वो दर है, वो दर बिल्कुल खुला हुआ है और पटा हुआ नहीं है। पटा हुआ नहीं है, खुला हुआ है। लेकिन ईंटें और चूने का काम इसमें, वो ककैया ईंट से बना हुआ है। सब खंडर में तब्दील, कुछ हिस्सा इसका खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन जो बैठने का इंतजामात किए जाते हैं, दालान जिसे हम बोलते हैं, वो दालान इसके बिल्कुल नीचे के हिस्से में है, दरगाह से नीचे के हिस्से में है, जिसमें लोग आकर यहाँ आराम करते हैं, बैठते हैं। बरसात में अगर कोई आए तो उसके लिए भी पूरी यहाँ पर व्यवस्था और सहूलत का इंतज़ाम किया गया है। वज़ू का इंतज़ाम है नीचे के हिस्से में। जो मैंने अभी आपको दिखाया, नीचे के हिस्से में बिल्कुल वज़ू का इंतज़ाम था, जहां आप वज़ू कर सकते थे। और ये ऊपर का सेकंड लास्ट में हिस्सा, इसके बाद में दरगाह का अंदर का जो गेट है, यहाँ से दरगाह का हिस्सा शुरू हो जाता है। ये चप्पलें आपको लास्ट सीढ़ी पर आपको उतारना पड़ेंगी, उसके बाद में आप दरगाह के अंदर दाखिल होंगे। दरगाह से आप जब ऊपर चढ़कर आएंगे तो आपको राइट साइड पर एक दालान दिखेगा। यहाँ ये एक दालान है, ऐसे दालान ये कहते हैं यहाँ के लोग। लेकिन यहाँ पर जब उर्स होता है तो इस उर्स में यहाँ कव्वाली, मुशायरा वगैरह, शब्बदारी यहाँ की जाती है, प्रोग्राम होता है। ये एक पूरा हॉल है, यहाँ पंडाल बनाकर यहाँ प्रोग्राम किया जाता है। ये दर हैं वही जो मैंने दर हैं, ये दर के अंदर ये उसी टाइम के बने हुए हैं जिस टाइम की ये दरगाह है। यहाँ वही ककैया ईंट और चूने का इस्तेमाल किया गया है इस दरों को बनाने के लिए। ये हॉल काफ़ी बड़ा हॉल है ये। और ये हॉल जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो बिल्कुल राइट साइड पर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो पटाव की बात करें तो पटाव इसका गाटर और पट्टियों का पटाव है। यहाँ पर देखा गया है कि ज़्यादातर यहाँ जो दालान बने हुए हैं, उन दालानों में गाटर और पट्टियों का इस्तेमाल करके उसे पाटा गया है। काफ़ी बड़े बड़े और दर हैं और काफ़ी इनकी चौड़ाई है इन दीवारों की। ये दीवारों की काफ़ी चौड़ाई है। लोग आते हैं, रुकते हैं। जब ये दरगाह पर लोग हाज़िरी लगाने के लिए आते हैं, इनका मानना है कि यहाँ इनकी दुआएं जो अल्लाह से मांगते हैं, इनके ज़रिए से वो दुआएं इनकी कबूल होती हैं। तो यहाँ जब आते हैं उर्स के टाइम पर, ये पूरा एक एरिया है, पूरा भर जाता है। यहाँ लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं। मेला लगता है यहाँ। यहाँ कुछ लोग रहते भी हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ के बारे में क्या जानकारी है उन्हें, कब से वो यहाँ रुके हुए हैं, और उनके जो है हुजरा उन्होंने अपना यहाँ बना रखा है। उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है यहाँ के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में। जो ऊपर मस्जिद दरगाह में बनी हुई है, उसके इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या जानकारी है इनको यहाँ के बारे में, बुजुर्गी के बारे में। क्योंकि हज़रत के बारे में बोला जाता है कि काफ़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, जिसकी वजह से जो इतनी प्रसिद्ध इनकी जो दरगाह हुई है, जो मज़ार हुआ है इनका, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएं। ये आँखों से नाबीना थे और ये जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चौथे खलीफा हैं। आप ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के साथ आए थे और आँखों से आप नाबीना थे। तो आप जिस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए थे उस वक्त यहाँ कुछ नहीं था। सरकार सूफी अमीरुद्दीन सराम इनका नाम है और आप जो है सूफीपुर में रहा करते थे। इसी नाम से ही, आपके ही नाम से सूफी साहब मशहूर हुआ और सूफीपुरा मशहूर हुआ। पहले यहाँ काफ़ी मुसलमान रहा करते थे, जो बीच में जो दंगा वगैरह हुआ तो मुसलमान सारे यहाँ से चले गए।
और उसके बाद जो है अब यहाँ लोगों मुसलमानों की आबादियाँ यहाँ नहीं है। पर सरकार का करामात ये है कि ज़ाहिरी तौर में जब आप हयात थे तो उस वक्त जो एक बादशाह हुआ करता था यहाँ, तो वो जंग के लिए फ़तह करने के लिए चाहता था, कभी उसकी फ़तह नहीं मिली उसको। तो एक जो अजमेर यहाँ आगरा में तशरीफ़ फरमाए थे एक बादशाह, तो वो आया करते थे, तो वो काफ़ी उन्होंने चढ़ाई करी, तो वो कोई फ़तह नहीं पा सके, क्योंकि ये पृथ्वी जो यहाँ पर थे उनका पृथ्वी ऐसे कुछ नाम था, शायद नाम थोड़ा जहन से उतर गया है। जी जी। तो आप रोज़ाना आया करते थे और सरकार सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 5 वक्त की वजह पर फजर के टाइम से पहले एक लोटा पानी का दिया करते थे लाके। आप उससे वुज़ू बनाया करते थे, और जब आपके ऊपर कोई अगर दूसरा बादशाह चढ़ाव करता था तो आप कहीं फ़तह नहीं पाते थे। तो मुसलमानी बादशाह ने कहा भी आखिर मसला क्या है कि पता करो कि हमारी फ़तह क्यों नहीं होती, इस इलाके में फ़तह क्यों नहीं पा रहे हम। तो किसी ने कहा हुजूर फलां फलां बादशाह जो है यहाँ पर, जो यहाँ के रहनबाज हैं राजा, वो सूफी हमीदुद्दीन सर रहमतुल्लाह अलैह कोई बुज़ुर्ग हैं, उनकी बारगाह में वो पानी देकर आया करते हैं फजर में। आप अगर उनसे पहले पानी दे आएँ तो फ़तह आपकी हो जाएगी, ये हमारा मानना है। क्योंकि आलिम दीन हमेशा बादशाहों के साथ रहा करते थे। तो जब आपने कहा अच्छा ठीक है, तो आप उनसे पहले आ गए 4 बजे और पानी रख गए, तो कहा ठीक है बेटा पानी लिया है कि हाँ, कि जाओ तुम्हारी अल्लाह फ़तह करेगा। आपने कहा जाओ तुम्हारी फ़तह करेगा, तो फ़तह करने के बाद फिर बाद में जब बादशाह आए पानी लेकर, तो कहा बेटा अभी आए थे वो कौन था? कि बाबा मैं तो नहीं था, मैं तो रोज़ आता हूँ आपके पास पानी लेकर। कि बेटा अब तो जो पानी लेकर आया था मैंने दुआ उसको दे दी और दुआ वो ले गया। अब तुम अगर चाहते हो अपनी खैरियत तो ऐसा करो, जाओ मैं तुम्हें एक सुरंग दिए देता हूँ और उसके रास्ते से आप गुजर जाओ। तो सरकार सूफी रहमतुल्लाह अलैह का इतना करामात थी, ऐसे आप बली थे कि आपने नज़रें जमाई और उसको एक रास्ता मिल गया, तो उस रास्ते से वो बादशाह यहाँ से चले गए। अच्छा, आपकी एक दूसरी वाक़यात ये भी है कि जमनापल्ली पर कोई मालार आ करते थे, उनकी औलाद नहीं हुआ करती थी। तो सरकार सूफी सर रहमतुल्लाह अलैह बगल में जो दरगाह है वो उन्हीं की है, जो वो मुसलमान नहीं थे, दीगर कौम से अपना ताल्लुकात रखते थे। तो खातून ने कहा हुजूर मेरी औलाद नहीं होती। कि बेटा औलाद तुम्हारी हो जाएगी। अगर औलाद मेरी हो गई हुजूर, तो मैं बेटा अगर मेरा हुआ तो मैं तुम्हें दे जाऊँगी, अगर मेरा बेटा होता तो मैं आपको दे जाऊँगी। ऐसे ही उन्होंने कहा, और कहने के बाद में कुछ दिन उन्होंने रखा, मुलाकात हुई कि बेटी क्या हुआ, कोई औलाद हुई कि नहीं हुई? कि हाँ हुजूर हुई तो थी, पर वो बेटे का इंतकाल हो गया, वो बट दुनिया में हयात नहीं रहा। अब इतना उनका कहना था, और वो घर जब गई तो वाकई में वो लड़का ख़त्म हो चुका था। तो आप फिर बारगाह में हाजिर हुई कि हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे झूठ बोला, अब ये बेटा मेरा हकीकत नहीं मर गया। कि तो मर गया है ना, कहाँ तब तो मेरे पास ही छोड़ जा। जब आप छोड़ के चली गई तो आप अल्लाह के हुक्म से, बुजुर्गान दिन की वो तो फैज़ व करम था कि वो ख़त्म हुए थे या कुछ क्या मसला बना, अल्लाह रसूल जाने, सरकार बेहतर जानते। बहरहाल वो सबके नज़रों में मर चुका था लड़का, दोबारा से ज़िंदा हुआ। होने के बाद फिर आपकी खिदमत में रही वो। रहने के बाद जब सूफी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा करने का वक्त आया तो कहा हुजूर आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूँगा? तो हुजूर मैं भी आप ही के साथ जाना चाहता हूँ। तो आपने कहा ठीक है, तो आपके साथ ही साथ वो भी चले गए। इसलिए 2 मज़ारें बनी हैं, जो इस साइड में है, दाईं साइड में जो बाईं जैसे किबले रुख होते हैं, जो पहला पड़ता है वो सरकार सूफी हमीदुद्दीन सर रहमतुल्लाह अलैह, और बाद में उनके वो मुरीद हैं। और यहाँ हर कौम के लोग आया करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी सातों धर्म के जितने भी धर्म है सब लोग आते हैं और सरकार की बारगाह से फैज पाते हैं। कहाँ कहाँ से लोग लगभग बड़े बड़े दूर से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, अजमेर शरीफ से भी आते हैं, यहाँ तक कि मुंबई से भी आते हैं लोग। अभी जो लास्ट में उर्स हुआ है वो लगभग कितनेवा उर्स था? ये अभी 108वां उर्स हुआ था। 804वां उर्स नहीं 800। हमने ऐसा भी देखा है कि बेजान आए जिनकी कोई बचने की उम्मीद नहीं है, और माशाअल्लाह सरकार का फैज़ और करम ऐसा हुआ कि वो अपनी जान के बल यानी कि आए तो मुर्दा हो गए थे और सलामत से गए यहाँ पर। कुछ खातून ऐसी भी थी यहाँ पर कि जिनकी एक की तो ऐसा हुआ था कि यहीं पर ही डिलीवरी हो गई थी सरकार की, जो सरकार की बारगाह में जो कदमों के नीचे मज़ार बना हुआ है, और वो माँ जच्चा बच्चा दोनों ही ख़त्म हो गई थी, दोनों का ही इंतकाल हो गया था। तो दोनों को दफीना ही किया गया था, और वो बड़े ही परेशानी हालात में थी। और सरकार का करम ये हुआ था कि एक बुजुर्गान दिन के कहते नहीं, फैज़ और जारी और सारी होता है कि जो आपकी करामात हम बयान अपनी ज़ुबान से कर नहीं सकते। यार सरकार की बेशुमार बयानात हुए यहाँ पे, और देखते रहते हैं कि आइंदा लोग बहुत यहाँ काफ़ी लोग आते भी रहते हैं, और चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सरकार की बारगाह में वो अपनी जिस हाजत लेकर आते हैं तो वो दिली मुराद पूरी कर कर जाते हैं। ये जो मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों पे तमाम नाम लिखे हुए हैं ये जी, तो जी, ऐसा कुछ है कि नाम लिखने के बाद आपकी मन्नत पूरी नहीं, होगी? नहीं। ऐसा कुछ जी, जी, देखना होता ऐसा है, क्योंकि कुछ नहीं यहाँ है। इसमें तमाम नाम ये तो लिखे एक हुए ऐसा हैं। ये जी एक जाहिलियत का मामला है।
अभी जब पुताई हुई थी उर्स के टाइम पे, तब भी मना किया गया था कि भाई ये चीज़ ना लिखना आप लोग, ये गलत है, क्योंकि आप नाम लिख क्योंकि जाते मैं हो तो सीधे- वही मैंने देखा कि तमाम दीवारों पर, ये पूरी दीवारों पर एक ब्लैक कलर की डॉट जी, से जी, पूरे जी। में नाम लिखे हुए हैं ये सारे। गलत है, जो लोग लिख जाते हैं मानते नहीं है। अपने एक जाहिलियत का दौर है, जो आदमी आया लिख कर चला गया। ऐसी कुछ नहीं है कि लिखने से यहाँ कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये जो दर बने हुए हैं यहाँ नीचे के हिस्से में, दरगाह से नीचे के हिस्से में, तो ये अभी कुछ साल पहले बनाए गए हैं या हाँ, सैकड़ों नहीं, साल सैकड़ों साल पुराने? पहले तो नहीं है ये। जो यहाँ के जो राजा थे, ये आपकी ये मज़ार है इनका, जिन्होंने ज़मीन दी थी सरकार के नाम की, 2 बीघा ज़मीन, 2-2.5 बीघा ज़मीन दिया है दरगाह का। ये इसका बयानामा है, बाकायदे कागज़ भी है, लिखा पढ़ी सब चीज़ है इस चीज़ की। और जो अंदर एक मज़ार पड़ता है भीतर, ये इनकी बेगम है, जो यहाँ के बादशाह थे, उन्होंने ही बनवाया था। इसको लगभग आज 100 सवा साल के लगभग हो गया, और ज़्यादा पुराना नहीं है जी, ऐसे 200-300 साल मानो। 100 साल लगभग इसको, जी, क्योंकि जी, इसमें हाँ। ककैया ईंट और चूने का इस्तेमाल आज से जी, तो जी, जी, हाँ। कई होता नहीं था, वर्ष वो 100 पहले साल ही पहले होता हुआ था करता चीजें। था। अब तो उस वक्त के चलती तौर पर हैं। उन्होंने राजा ने बनवाई थी, और वो भी मुस्लिम थे, तो उसी एतबार पर उनकी ज़मीन हुई है यहाँ पर, और उन्हीं का ये दफीना है। अच्छा, जी, जी। आपको इमामत करते हुए कितना टाइम हो गया? जी, ऐसा हम तो यहाँ आते जाते रहते हैं, मुस्तकबिल नहीं रुकते हैं। जैसे कि अब आए, 2 दिन रुक गए, 4 दिन रुक गए, फिर चले गए, जुमे में आ गए, या फिर जैसे उर्स वगैरह होता है तो उर्स में आपने देखा होगा 5 वक्त की नमाज़ें हमने ही पढ़ाई थी। तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमान रहती नहीं है। अच्छा, अभी तुम्हें नज़र आ रहे हैं 2-4 लोग, मगरिब या असर के बाद में एक भी नज़र नहीं आएगा। इशा का वक्त खाली हो जाता इशा के होगा वक्त में नहीं, बिल्कुल मगरिब में ही खाली हो जाता है। मगरिब में ही जी, वो तो इतवार का दिन आता है तो भीड़ आती है पब्लिक की। कल जुमेरात है, कल बहुत भीड़ आएगी, पर कल भी जो भीड़ है मगरिब में ख़त्म हो जाती है, मगरिब यहाँ कोई मिलता नहीं है जी। यहाँ तो हम लोग अपनी खुशी से रहते हैं यहाँ पर, अपने आए और नमाज पढ़ी एक इबादत के जरिए से। यहाँ ऐसा कोई इमाम नहीं है इस वक्त, जैसे कि एक तनख्वाह के बतौर रखा जाता है, अच्छा, खर्चा दिया जाता है, ऐसा कोई इमाम नहीं है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह का ऐसा माहौल बने ऐसा- कि 5 वक्त की नमाज व जमात यहाँ जी, बहुत की अच्छा जाए, और एक इमाम भी यहाँ रखा जाए पूरा मुस्तकिल, जो बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, देख रेख करे बिल्कुल। मस्जिद में और दरगाह। भाई ऐसा अगर हो जाए तो और बेहतर है। पर ये है ना, देखिए ऐसा है, आज का वक्त महंगाई का है। अभी कोई भी इमाम मुस्तकबिल अगर रहेगा तो उसका कम से कम जरिया मासरात होना चाहिए। जैसे आप सिटी के अंदर इमामत करते हैं तो 7,000, किसी को 8,000 रुपये एक आमद खर्चे के तौर पे दी जाती है, जी, जी। क्योंकि तनख्वाह तो नहीं मांग सकते, क्योंकि नमाज आपका इबादत नाम होती है। नाम जी, क्या? मेरा नाम हैदर अली है। ये थे हैदर अली जी, जो यहाँ इमामत जी, हम हसमत नगर में रहते हैं। करते हैं, हसमत नगर में रहते हैं, फिरोजाबाद सिटी से ही आते हैं। जी, यहाँ जी। इनका कहना है, जिस तरह से इन्होंने जो चीज़ें और हजरत के बारे में जो करामातें बताई वो आपने, ये थी शाह सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जिसको हमने अपने कैमरे के ज़रिए आपको पूरी ज़ियारत कराई। यहाँ के दालान, दरगाह अंदर का जो हिस्सा था, यहाँ के जो कारीगरी थी, वो सब हमने आपको मुकम्मल दिखाई। आगे ही मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको लगातार इसी तरह की वीडियो से रूबरू कराता रहूँगा, इस तरह के ऐतिहासिक चीज़ों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मकबूल उद्दीन, वी भारत, फिरोज़ाबाद।